हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम डेडिकेट होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वन शॉर्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 को कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, हर बार की तरह मैं इस लेक्चर में भी आपको हर वो टाइप के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूं, तो सारे टाइप्स की बात कर दूंगा जो या फिर जिन जिन क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, वो सारे टाइप हम कवर कर लेंगे इस आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो हम देरी नहीं करते हैं, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले क्या हैं? हम पढ़ने वाले हैं एपी। ठीक, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 आपका है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, टाइप बाय टाइप इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बेसिक जानते हैं, एक बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एपी है क्या और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, क्यों एपी चैप्टर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है आखिर। ठीक है ना, देखिए एपी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो एपी में आप जान लीजिए, आप एक सीरीज को पढ़ते हैं। ठीक, एपी में आप एक सीरीज को पढ़ते हैं। ठीक, सीरीज को पढ़ने का क्या मतलब है, इसमें एक कैसी सीरीज होती है, ये एक ऐसी सीरीज होती है कि जैसे मान लो मैंने एपी में बहुत सारे टर्म लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म लिखे हुए हैं, ये एक सीरीज हुई। बट ये सीरीज तो है, बट एपी कब होगी, जब इसके पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच, दूसरे टर्म और तीसरे टर्म के बीच, तीसरे टर्म और चौथे टर्म के बीच, चौथे टर्म और पांचवें टर्म के बीच, पांचवें छठवें के बीच, और जितने भी टर्म्स इसमें हैं उन सब के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, अगर वो सेम आता है, हर बार सेम डिफरेंस आता है, तब हम उसको बोल देते हैं कि ये अरिथमेटिकली प्रोग्रेस में चल रहा है। अरिथमेटिकली प्रोग्रेस में चलने का मतलब यह है कि जो हमारी सीरीज है वो हर बार एक पर्टिकुलर डिफरेंस के बाद चल रही है। ठीक, जैसे कुछ एग्जांपल अगर दें तो हमारे सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, और अगर वो कॉन्जिक्यूटिव लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सारे के सारे एपी में होते हैं। ठीक, आपके जो टेबल्स होते हैं, ठीक है ना, जो टेबल्स होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं, ये हमेशा एपी में ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो एपी का एक बेसिक फंडामेंटल है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एपी में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सबसे पहली चीज हमें जानना है कुछ फॉर्मूले। ठीक, पहला फॉर्मूला ये है, जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, जो कि 5.1 है। 5.1 पूरी तरह से रिलेटेड है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है, nth टर्म। ठीक, nth टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उसको जानने से पहले, nth टर्म निकालने को जानने से पहले हमें एपी का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। सॉरी, ओके, तो अगर मैं अपनी एपी को कुछ ऐसे मानूं, A1 पहला टर्म, A2 दूसरा टर्म, A3 तीसरा टर्म, A4 चौथा टर्म, A5 पांचवा टर्म एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये टर्म्स होते हैं, आपको याद रखना ये सब क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। ठीक, समझ लेना इस बात को। फिर क्या हुआ, जो पहला टर्म है A1 जिसको मैंने लिखा, इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ठीक, फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक, समझ गए इतना। अब मैंने पहले बताया था कि जो इसके सारे टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हर बार कॉमन होता है, हर बार सेम होता है। उस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, उस डिफरेंस को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ओके, कॉमन डिफरेंस निकाला कैसे जाता है, इस चीज को आप सीख लो। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, दूसरे वाले टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दीजिए आप ऐसे, या फिर तीसरे वाले टर्म में से दूसरा टर्म आप माइनस कर दीजिए A2, A4 में से आप A3 माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, एंड आगे ऐसे चलते जाइए, हर बार जो भी आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा वो सेम निकल के आएगा। हर बार जो भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो सेम ही निकल के आएगा। अगर सेम नहीं निकलता तो हम कह देंगे कोई एपी नहीं है। तो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक टाइप भी है जो कि 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। nth टर्म की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहला है कि कोई एपी आपको दे दी जाएगी, बहुत सारी एपीज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि जो भी ये गिवन है वो एपी में है या फिर नहीं है। बहुत सारी सीरीज होंगी और पूछा जाएगा कि एपी में है कि नहीं है।
उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया गया 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके, ठीक। अब इसको पूछा गया कि ये एपी है कि नहीं है, सीरीज तो है बट एपी है कि नहीं है, हम चेक कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसके A2 माइनस A1 करके चेक करेंगे। 6 माइनस 3 यानी 3 आया। कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं ना हम लोग निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक। कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 3 आया। फिर मैं और चेक करूंगा, A3 माइनस A2 करके चेक करूंगा, 9 माइनस 6 तब भी 3 आया। A4 माइनस A3 चेक करूंगा, 12 माइनस 9 तब भी 3 आया। A5 माइनस A4 करके चेक करूंगा, 15 माइनस 12 तब भी 3 आया। मतलब जितने भी इस एपी में टर्म गिवन थे उनको हर बार मैंने इस तरीके से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4 करके जब निकाला, और अगर मुझे हर बार कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, यही तो हमारे एपी का फंडामेंटल रूल था, ठीक। सो दिस इज एपी, ये हमारी एपी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एपी का एक बेसिक सा फंडामेंटल कि आखिर ये एपी है कि नहीं है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है कई बार कि बताइए एपी है या फिर नहीं है, ठीक। ये हो गया हमारा। अभी हम थोड़ी सी बेसिक चीजें 10 मिनट बात कर लेंगे ताकि आपको एपी से रिलेटेड कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए, या फिर एपी से रिलेटेड कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो आपके मन में खटके कि हाँ ये बेसिक कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारे बुक में गिवन है, बुक से ही पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी बुक आपके पास भी होगी, एनसीईआरटी से मैं भी पढ़ा रहा हूं। चलिए दो टर्म है, बेसिक से टर्म आपने सुना होगा, फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी, आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में, इनफाइनाइट एपी, ठीक। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। क्या होती है फाइनाइट एपी? ऐसी एपी जिसका लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, मतलब अगर मैंने लिखा 6, 9, 12, 15, 18, 6, 9, 12, 18 एंड सो ऑन, आगे करके ऐसे जाकर के 30 लिख दिया, ठीक है ना। क्या लिख दिया हमने? 30 लिख दिया, ठीक। बिकॉज ये एपी टर्मिनेट हो रही है, कहीं ना कहीं जाकर के ये एपी खत्म हो रही है, या फिर मैं कहूं कि इसका लास्ट टर्म हमें पता है, दैट इज व्हाई दिस इज अ फाइनाइट एपी। कुछ एपी ऐसी होती हैं जो इनफाइनेटली चलती रहती हैं, जैसे मैंने कह दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक। यहां पर मैंने एपी तो बताया कि हाँ ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बट देयर इज नो लास्ट टर्म, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फाइनाइट एपी, दैट्स व्हाई दिस इज अ इनफाइनाइट एपी। इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर आपके एमसीक्यू में आता है तो आपसे ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये भी क्वेश्चन हमारी बुक में है, ओके, इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ये है कि फिल इन द ब्लैंक में कुछ क्वेश्चन आते हैं। कैसे आएंगे? आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैंने लिख दिया सिंपल सा 4, फिर यहां पर मैंने फिल इन द ब्लैंक डाला, यहां पर भी डाल दिया, ठीक। यहां पर मैंने 13 डाल दिया, यहां पर मैंने फिल इन द ब्लैंक करा, और यहां पर मैंने 19 डाल दिया, ठीक। दिस इज मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, यहां हो सकता है क्वेश्चन मार्क कर दे, बट यहां पर मैंने फिल इन द ब्लैंक ले लिया, ठीक। इस पैटर्न को बोला जाएगा कि ये एपी में है, आप इस पैटर्न को रीड करिए और रीड करने के बाद इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? लॉजिकली आंसर देंगे। क्या करेंगे? लॉजिकली आंसर देने की कोशिश करेंगे। कैसे लॉजिकली आंसर देंगे? कुछ ना कुछ हम रिलेशन सेट करेंगे। कैसे? अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से आप सुनना। एक चीज आप ध्यान से सुनना, इस चीज को जो मैं बताऊंगा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। सुनिए, मान लीजिए हमारी एपी का पहला टर्म 5 है, पहला टर्म 5 है, ठीक है ना। दूसरा टर्म जिसको मैं A2 बोलूंगा, दूसरा टर्म मान लीजिए 7 है, ठीक है। दूसरा टर्म 7 है। तीसरा टर्म मान लीजिए हमारा 9 है, ठीक। इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक। इतने में हमारा काम चल जाएगा। अब यहां पर आप बताइए मुझे कॉमन डिफरेंस क्या है। हर बार तो आप बोलोगे 2, इधर 2, तो कॉमन डिफरेंस यानी डी हमारा 2 आ रहा है, ठीक है ना।
समझ गए इस बात को? चलिए अब मैं बोलूं कि एपी का पहला टर्म तो अब तो आप बोल दोगे ए। अब फॉर्मूला बना रहा हूं ना मैं, एपी का पहला टर्म तो आप बोल दोगे ए। अब मैंने कहा एपी का दूसरा टर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे, मैं बोलूंगा आप क्या करो, ए तो ले ही लो, पहला टर्म तो ले लो, और उसमें जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर दो, तो ए प्लस डी, ए प्लस डी। ठीक, मैं बोलूंगा तीसरा टर्म क्या होगा आपका, तो आप बोलोगे ए प्लस डी तो ले ही लो, ए प्लस डी तो ले ही लो, और साथ में कॉमन डिफरेंस को एक बार और ऐड कर दो। ठीक, दूसरा टर्म ले लो प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तीसरा टर्म आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। इसको आप a प्लस 2d भी लिख सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि आप यहां पर समझना, अगर पहला टर्म बोला जा रहा है तो देयर इज नो डी, देयर इज नो डी। आप देख लो पहले टर्म में सिर्फ a है। दूसरे टर्म में हमारे पास जब दूसरा टर्म बोला जा रहा है तो ये बोल रहा है कि a तो ले ही लो, प्लस में दूसरा टर्म है ना तो एक डी लो, दूसरा टर्म है तो एक डी, यानी a प्लस डी। तीसरे टर्म में आप ध्यान से देखना, बोल तीसरा टर्म रहा है, सॉरी, बोल तो तीसरा टर्म रहा है, बट यहां पर डी कितने ले रहा है, दो ही डी ले रहा है। ठीक, तो एक फंडा आप समझना, किसी भी एपी का जो nth टर्म आता है निकल के, nth टर्म यानी n नंबर वाला टर्म, पता नहीं कौन सा टर्म, वो हमेशा क्या रहेगा, a तो रहेगा प्लस भी लगा रहेगा, n माइनस वन इंटू डी रहेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n माइनस वन इंटू डी मतलब जितने भी नंबर वाला पूछेगा, मान लो उसने 6th नंबर वाला पूछा तो 6 में से एक माइनस करोगे तो 5 डी हमें लेना है। मैंने बताया ना, यहां पर देखो थर्ड टर्म था लेकिन 2d लिखा हुआ है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी हमारे एपी का, हमारी एपी का क्या रहता है, एपी का हमारे nth टर्म रहता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आप अच्छे से अपनी कॉपी में जहां पर भी आप लिख रहे हैं उसको लिख लीजिए। ठीक है ना, अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो आपसे आने वाले कई क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं आपको। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं। ये फॉर्मूला बना कैसे मैंने आपको वो समझा दिया। आप समझिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़े थोड़े, मतलब आप क्या करो, हिट एंड रन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास और तरीके हैं। क्या है ये बताओ, क्या है हमारा, ये हमारा आप बोलोगे कि पहला टर्म है तो a इक्वल टू 4 गिवन है। आप ये में अगर बोलोगे तो आप देखोगे सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म है, और अभी मैंने बताया था फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू कितना गिवन है, 13। ठीक, a की वैल्यू आपको पता ही है, तो 4 प्लस 13 डी इक्वल टू 13, 3d इक्वल टू 13। इसको यहां ले जाइए, 3d की वैल्यू 9 आएगी तो d की वैल्यू 3 आएगी, d की वैल्यू 3 आएगी। अब मुझे a है मेरे पास d है, क्या मैं a में d ऐड करता जाऊं तो पूरी सीरीज नहीं मिल जाएगी, आसानी के साथ हमें पूरी सीरीज मिल जाएगी, पूरी की पूरी एपी हमें मिल जाएगी। तो कर दीजिए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 3 19, ये हमारा बन के आ गया। ठीक है ना, ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन हुआ, है ना। जब भी आपको एमसीक्यू में ऐसे बीच का एक टर्म गायब कर दे, एक बीच का, है ना, हटा दे और आपसे पूछे कि इसको फिल करो या फिर इसकी वैल्यू बताओ, तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन सिर्फ फिल इन द ब्लैंक में नहीं आते, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक में नहीं आते, बल्कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। कैसे, वो बोल देगा, अगर किसी एपी का आप टाइप डाल के लिखिए। ठीक, हम 2 टाइप पढ़ चुके हैं, तीसरा टाइप ये है। ये पूछेगा कि इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 12, सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 12 एंड नाइन्थ टर्म या 11th टर्म ऑफ एपी is 22, so find common difference and AP फाइंड करो।
ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 6th टर्म गिवन है, 11th टर्म गिवन है, एपी आपसे पूछ रहा है, एपी बताओ और कॉमन डिफरेंस भी बताओ। ठीक, ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। कैसे करोगे आप? 6th टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस, आप देखोगे 6th टर्म इक्वल टू होता है ए प्लस 5d। मैंने बताया था कि जो भी टर्म रहेगा उसमें से एक कम डी आपको लेना है। ए प्लस 5d इक्वल टू हमारे पास 12 गिवन है, ठीक। एंड 11th टर्म, 11th टर्म को लिखेंगे ए प्लस 10d इक्वल्स टू 22 गिवन है, ठीक। आप ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक। थर्ड चैप्टर में आपने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। कोई भी मेथड लगा करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए। मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, एक गायब, ठीक। 5d में से 10d तो -5d इक्वल टू -10। d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू क्या आ गई 2, d की वैल्यू 2 आई। किसी इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो a आ जाएगा। a क्या आएगा? a प्लस 5 2 10, 5 2 10 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, a की वैल्यू भी क्या आएगी 2। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, तो क्या हमें हमारी AP नहीं मिल सकती? AP मिलेगी हमारी 2, फिर 2 ऐड करेंगे तो 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ऐसे करके हमारी क्या मिल जाएगी? AP मिल जाएगी और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ओके। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक। तो ये एक प्रकार का ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। डन। इसी क्वेश्चन में और पूछ सकता था आपसे, ये पूछता एपी भी आपने निकाल लिया, डी निकाल लिया आपने, ए निकाल लिया आपने, वो आपसे पूछता कि बताओ भैया 70th टर्म क्या होगा, 70th टर्म या फिर nth टर्म, n नंबर का कोई भी टर्म, n नंबर का टर्म मतलब n की जगह वो कुछ भी दे देता आपको, तो वो nth टर्म भी निकलवाने के लिए आपको क्वेश्चन में पूछ देता। क्वेश्चन का टाइप यही, क्वेश्चन पूछने के चीजें या फिर उसके अंदर की डिमांड बढ़ सकती हैं, बाकी तरीका ये यूनिक तरीका है, ठीक। एक ये अपने आप में टाइप है क्वेश्चन का। डन। इस टाइप को आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और क्या है? ठीक है, चलिए फिर आगे बहुत कॉमन 4 चीज बता चुका हूं, फिर भी ए गिवन रहेगा आपको कुछ भी, डी कुछ भी गिवन रहेगा और आपसे पूछ देगा वो एपी। क्या पूछेगा? एपी, ठीक। ए भी गिवन है, डी भी गिवन है और आपसे पूछेगा एपी बताओ, एपी बना करके बताओ। अरे भैया हमने सीख लिया कि ए गिवन है तो पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा प्लस ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, ऐसे करके सारे टर्म जितने मिल जाएंगे और सो ऑन, क्योंकि यहां से इनफिनाइट एपी बनेगी, ठीक। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एमसीक्यू में मोस्टली देखने को मिलता है एपी बनाने के लिए, ठीक है। तो एपी आप यहां से बना लेंगे, जो भी ए गिवन है, डी, ए और डी तो चाहिए हमें एपी बनाने के लिए। पहला टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, हम एपी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। और चलिए, आपकी पहली एक्सरसाइज में यही बेसिक से क्वेश्चन थे। अब हम सीधे ओरिएंटेड हो जाते हैं हमारे nth टर्म के फॉर्मूले को लेकर के, और उसके हिसाब से जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अब हमारा मेन चैप्टर तो अभी स्टार्ट हो रहा है। यहां तक तो हमारी चीजें सारी बेसिक थी, जो कि आपको आनी चाहिए थी, आपको जरूरी है। अगर ये नहीं आएंगे, ये बेसिक से नहीं आएंगे, तो आप एपी को सही तरीके से समझ नहीं पाओगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब हम पूरी तरह से ओरिएंटेड रहेंगे nth टर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म? सबको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप सोते जागते हर समय याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बुक की 5.2 एक्सरसाइज का पूरा बेस है। इसी पर बेस्ड पूरी की पूरी 5.2 आपकी मैथ्स की टिकी हुई है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ओके। तो चलिए अब इसके अंदर एक एक टाइप करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला टाइप क्या रहेगा? पहला टाइप रहेगा एपी गिवन,
ठीक, कुछ भी एपी दे दिया, मैं ले लेता हूं -3, -6, -9, -12, -15 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी गिवन थी और वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करेगा, बोलेगा सेवेंथ टर्म फाइंड करो, फाइंड सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करो। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सबसे सरल बेसिक। ठीक, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ए निकालेंगे, ए इक्वल टू -3, डी निकालेंगे, डी कैसे निकलेगा, A2 - A1 करके, चाहे आप A3 - A2 कर लेना, A4 - A3 कर लेना, ठीक है ना, पर ऐसा मत करना कि A4 - A2 कर दो, ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक, वो डबल निकल के आ जाएगा। डन, क्या होगा, A2 हमारा -6 और ये हो जाएगा +3, तो ये बनेगा -3, हमारा डिफरेंस भी आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, तो हम सेवेंथ टर्म क्यों नहीं निकाल सकते। आपको पता है सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले में रख के चेक कर लो आप, a + 7 - 1 × d, तो a + 6d, मैं डायरेक्ट भी a + 6d रख सकता था, मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है ना, क्या होगा, a की वैल्यू -3 + 6 और d की वैल्यू -3, तो -3 - 6 3 = 18, -18, 18 और 3 -21 will be your सेवेंथ टर्म, ठीक, एपी का nth टर्म का सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है। ठीक, सबसे बेसिक, बस इतना ही पूछेगा आपसे, एपी गिवन रहेगी और आपसे टर्म पूछ देगा। ठीक, इसी में दूसरा टर्म, इसी में दूसरा पार्ट, इसी टाइप में दूसरा पार्ट आप समझना। इस बार तो एपी गिवन थी ना, इस बार तो एपी गिवन थी, अगली बार हो सकता है एपी ना दे, सिर्फ आपको ए दे दे और डी दे दे, क्या दिक्कत है भाई, हमें वही तो चाहिए था, आपकी एपी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, हमें ए और डी गिवन है, तब भी हम कोई भी नंबर वाला टर्म निकाल के आपके सामने रख देंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था। ठीक, आगे बढ़ जाए, टाइप नंबर सेकंड। ठीक, टाइप नंबर सेकंड की बात कर लें। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर किसी एपी में लास्ट टर्म गिवन हो, एक एपी गिवन है, यहां तो वो पूछ रहा था कि nth टर्म निकालो, 5वें नंबर का, 6th नंबर का, 7th नंबर का, 8th नंबर का टर्म निकालो। अब अगर ऐसा हो कि आपसे पूछे वो कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ, टाइप नंबर 2, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी, देयर इन फॉलोइंग एपी, यानी जो भी एपी आपको गिवन है उसमें टोटल कितने टर्म हैं, टोटल कितने टर्म हैं। एपी क्या गिवन है, 2, मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक, मैं 2 की टेबल, 4 की टेबल ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन हमें आसान पड़े और आप समझ जाएं, समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक, जो कोई भी टीचर जो पढ़ाएगा वो हूबहू क्वेश्चन उठ करके आप एग्जाम में नहीं आने वाले। ठीक, तो क्या है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन फॉलोइंग एपी। एपी क्या है हमारी, मान लो 4, 8, 12, 16, 20 और आगे चल के ऐसे करके 44 दे दिया इसने। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, एपी में ये ऐसा गिवन है। जब भी आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो आपको लास्ट टर्म की बात जरूर करेगा, लास्ट टर्म आपको गिवन रहेगा। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, उसी तरह से अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही रहता है, a + n - 1 × d। इस चीज को भी आप याद रखना, लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही रहता है। ठीक है ना। ठीक, तो हमारे पास हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म, इस एपी में कितने टोटल टर्म है। ओके, कर लेंगे हम। हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ए की वैल्यू है 4, हमें पता होना चाहिए डी की वैल्यू है देख लो 4, और हमें पता होना चाहिए एल, लास्ट टर्म पता होना चाहिए जब भी कभी आपसे एपी में नंबर ऑफ टर्म पूछेगा। तो यहां पर एल की वैल्यू है 44, हम फॉर्मूला लगाएंगे एल इक्वल टू ए प्लस n - 1 × d। ठीक, a प्लस n - 1 × d, एल की वैल्यू 44 आप पुट कर लो, इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस n - 1 नहीं पता, तो n - 1 × d ही आप रखा रहने दीजिए। ठीक, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको पहले लाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 इक्वल्स टू n - 1 × d की वैल्यू भी तो है हमारे पास, सॉरी 4, तो 4। ठीक,
ये 4 यहां आकर के डिवाइड कर दीजिए, तो 40/4 इक्वल टू n माइनस वन, 10 इक्वल टू n माइनस वन, तो n की वैल्यू आएगी 11, यानी देयर आर 11 टर्म्स इन दी एपी। इस एपी में टोटल 11 टर्म है, आपको ही पता कर लो। 11 4 जा 44 होता है कि नहीं, ठीक, 11 4 जा 44 होता है, तो इस एपी में टोटल 11 टर्म्स हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से, ठीक है ना, ऐसे ही निकालना होता है। ठीक, अब यहां पर मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रहा हूं कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमने किया क्या, इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमने किया क्या क्या, देखना ध्यान से। लास्ट टर्म गिवन था, ये तो सब कुछ गिवन ही रहेगा, जब भी कभी नंबर ऑफ टर्म इन दी एपी पूछेगा तो आपसे ये गिवन रहेगा, ठीक है ना। इस वाले तरीके में nth टर्म वाले कंडीशन में ऐसा गिवन रहेगा। तो हमने किया क्या, देखना, लास्ट टर्म में से पहली बार तो हमने किसको माइनस किया, ए को, तो आप क्या कर रहे हैं, लास्ट टर्म में से ए को माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ए को हमने माइनस किया, ठीक। फिर आप इस टर्म में देखो, मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 यानी डी था हमारा, क्या था, डी, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, डी से डिवाइड कर रहे हैं। लास्ट टर्म में से पहले टर्म को माइनस करके डी से डिवाइड कर दीजिए, और अंतिम में आप देखो ये -1 को इधर ले जाकर के मैं +1 कर रहा हूं, तो आप अलग से +1 कर देंगे, जो भी ये बन के आएगा यही हमारा होगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपके लिए हो सकता है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस और प्लस में 1, ठीक, लास्ट टर्म प्लस माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस +1 का फॉर्मूला लगा करके आप डायरेक्ट ये सब कुछ किए बिना आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। हमने किया वही है यहां पर भी, बट आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट अपना आंसर ला सकते हैं, ठीक। तो ये भी एक अपने आप में टाइप था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, हटा दें इसको। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन, जो कि इसमें से रिलेट करता है, ठीक। क्या है थर्ड टाइप का क्वेश्चन भाई, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 आप डाल लेना। कहता है टाइप नंबर 3 कि एक कोई नंबर दे देगा, जैसे आपको एक नंबर गिवन है 11, सॉरी एक एपी गिवन है 11 8 5 2 एंड सो ऑन, ऐसे करके एक एपी गिवन है। क्या एक नंबर जैसे मान लो उसने दे दिया आपको कि -150, -150, क्या ये -150 इस एपी का पार्ट है कि नहीं, इस एपी का कोई टर्म है कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। डज -150 इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी और नॉट, ठीक है ना। क्या ये इसका पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके लिए आप प्रूव करके बताओ या फिर सॉल्व करके बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, करना क्या है, हम बोलेंगे हाँ, हम मान के चलेंगे हाँ है, लेट -150 इज अ nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, इस एपी का nth टर्म है, नहीं पता कौन सा, लेकिन नंबर ऑफ n टर्म है, nth टर्म है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150 हम मान के चल रहे हैं, ठीक, हम ये मान के चलेंगे, ठीक है ना। nth टर्म हमने माना है। इस क्वेश्चन में अगर इसको सॉल्व करते टाइम n की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, क्या आ गई, पॉजिटिव इंटीजर अगर आ गई सॉल्व करते टाइम, ना तो फ्रैक्शन आना चाहिए ना नेगेटिव आना चाहिए, अगर पॉजिटिव आ गई तो हम बता देंगे कि हाँ भाई साहब ये इसका पार्ट था, ठीक, ये इस एपी का पार्ट ये है। और अगर नेगेटिव आई या फिर फ्रैक्शन में आ गई तो हम बोल देंगे कि -150 इस एपी का पार्ट नहीं था। लेट्स सॉल्व, जल्दी से करते हैं। n की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 11 प्लस n-1 नहीं पता, d की वैल्यू क्या है भाई, 8 में से 11 -3, ठीक, -150, पहले इसको ले जाते हैं इधर, ओ सॉरी ये तो माइनस इंटू में, सबसे पहले इसको इधर ले जाकर कर देते हैं, तो n-1 इंटू -d इक्वल टू -150 और ये हो जाएगा -161, ठीक। अब फिर से डिवाइड कर देते हैं, n-1
इक्वल टू -161/-3। ठीक, 3 से आप इसको कट कीजिए, 3 3 जार 161, 6 7 8। आप इसको देखेंगे 161 अपॉन में जो 3 आ रहा है ये कभी भी फ्रैक्शन में ही आएगा या फिर डेसिमल में आएगा। ठीक, भले आप इस 1 को उधर लेकर के चले जाएं, ये या तो फ्रैक्शन में आएगा या तो डेसिमल में आएगा, इसके अलावा ये नहीं आ सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि बिकॉज n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, cannot be in fraction, therefore this term या -150 is not a term of this AP, इस AP का कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है बट एग्जाम में आता है। आप मान के चलेंगे, फॉर्मूला में रख देंगे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, मैं मान के चल रहा हूं कि -150 है, पूरी चीजें सॉल्व करेंगे। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में आ गई तो ये हमारे एपी का टर्म है, और अगर नहीं आई तो ये एपी का टर्म नहीं है, दैट्स इट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई साहब, देख लो, इसको भी लिख लो आप लोग। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब टाइप नंबर 4 की बात कर लें। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या कहता है? टाइप नंबर 4 में एक क्वेश्चन इसमें जैसे है, चलिए अब मल्टीपल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, क्या है मल्टीपल वाले क्वेश्चन? उसने कहा कि हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, हाउ मैनी फोर डिजिट नंबर, ठीक, आर डिविजिबल बाय 3, आर डिविजिबल बाय 4, आर डिविजिबल बाय 5, ठीक, या फिर मल्टीपल ऑफ 5। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी, कैसे स्टार्ट होगा? हाउ मैनी, ठीक, फिर डिजिट देगा, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे कुछ डिजिट देगा, और ये बोल देगा कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 7, कुछ भी, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। ठीक, मोस्टली 4 डिजिट नहीं आते हैं, 3 डिजिट आ सकते हैं एग्जाम में, 2 डिजिट तो सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसी में दूसरा पार्ट क्या आएगा, वो बोल देगा कि 100 से लेकर के 200 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, 100 से लेकर के 200 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 11 से डिवाइड हो रहे हो। 400 से लेकर के 500 के बीच, या फिर 400 से लेकर के 1000 के बीच कैसे मतलब कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां पर नंबर की एक रेंज देगा और आपसे पूछेगा कि वो किससे डिविजिबल है कि नहीं, या फिर उसका मल्टीपल है कि नहीं। जैसे 100 से 200 के बीच कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हो, 4 के मल्टीपल हो या 4 से डिविजिबल हो, बात तो सेम ही है ना। ठीक है ना, तो ये वाला एक टाइप अपने आप में आप याद रखना। आपको करना क्या होगा, 100 और 200 के बीच की बात कर रहा है तो 100 और 200 को तो लेना ही नहीं है, उनके बीच के नंबर लेना है। ठीक, तो पहला नंबर क्या होगा, क्योंकि 100 ही 100 से डिविजिबल है तो 104 इज द फर्स्ट नंबर। आप ये पहला नंबर मिल जाएगा, दूसरा नंबर मिलेगा 108, तीसरा नंबर 112। ठीक है ना, ये नंबर आपको मिलेंगे। और लास्ट नंबर 200 से पहले हमारा जो नंबर होगा वो 196 होगा। अब आपको एक एपी मिल जाएगी ऐसे में, और ये तो फिर वैसे ही हो गया ना कि इस एपी में कितने टर्म हैं, जो हमने पहला टाइप पढ़ा था। ठीक, कि इस एपी में कितने टर्म हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एपी बनाना पड़ेगा। एपी बनाने के बाद आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा करके आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आप नंबर ऑफ टर्म कितने हैं उसके बीच में आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है ना, ये एक और बेसिक टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है ना, समझ गए आप? एक ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो चलिए
अब चलते हैं एक और टाइप। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस चीज में हेल्प करेंगे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको ये रहेगा कि हाँ हमने 4 5 6 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनमें से कोई है कि नहीं है। ठीक है ना। जब हम अपनी मेमोरी में कुछ ऐसी चीजें कुछ विजुअल के फॉर्म में बनाते हैं, टाइप के फॉर्म में पढ़ना, ठीक, या फिर किसी चीज को देख करके, जैसे मूवीज वगैरह हम देख लेते हैं तो हमें विजुअल से याद रहते हैं। ठीक, उसी तरह जो हमारे टाइप्स होते हैं ना, क्योंकि हमारा दिमाग कोई भी चीज को छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है ना। छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में स्टोर करना उसे बहुत अच्छा लगता है। आपने जब अपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज को टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपके माइंड में वो एक्सरसाइज एक पैकेट के फॉर्म में जाकर के सेटल हो चुकी है। इसके थ्रू आपको बहुत आसानी होती है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को रिकॉल करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है ना। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। ठीक, वो कोई भगवान के अवतार नहीं होते कि हाँ यहाँ चले आए और हाँ उनको सब कुछ आता है, ऐसी चीजें। वो क्या करते हैं, याद करने का तरीका, उनके पढ़ने का तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है आप हम कॉमन लड़के से। ठीक है ना। इसीलिए वो अच्छे क्वेश्चन या फिर कैसे भी जो घुमा फिरा क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, इसीलिए टाइप वाइज पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप यानी टाइप नंबर आई थिंक दैट इज 4, नहीं 5th टाइप। 5th टाइप की बात करते हैं। अभी तक आपसे मैंने क्वेश्चन दिया कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप इसका 70th टर्म फाइंड आउट करो। ठीक, जब भी कभी डायरेक्टली पूछता है 70th टर्म फाइंड आउट करो तो आपको समझ जाते हैं कि ये स्टार्टिंग तरफ से है। ठीक है ना, ये स्टार्टिंग तरफ से मैं फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा जो हमारा टाइप नंबर 5 है, वो है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट तरफ से nth टर्म फाइंड आउट करिए। लास्ट तरफ से nth टर्म। ठीक है ना। जैसे एपी क्या गिवन है, मान लो एपी गिवन है 3 6 9 12 15 और आगे चल के यहां पर हमारा दे दिया 45। ठीक है ना, 45 दे दिया है इसने। और उसने अगर स्टार्टिंग तरफ से 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म जो भी टर्म निकलवाने को कहता तो हमारे पास फॉर्मूला वही पड़ा हुआ था, सिंपल सा था। ये भी सिंपल है। इसमें पूछ रहा है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। nth टर्म की जगह मैंने इस एपी में कहा 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक, लास्ट की तरफ से पूछ रहा है तो क्यों ना मैं अपने इस पूरे के पूरे एपी को पलट के रख दूं। इसको मैं पहला टर्म मान लूं, इसको मैं पहला टर्म मान लूं, यानी इसको मैं कुछ ऐसे अपने मन में विजुअलाइज कर लूं कि ऐसे लिखा हुआ है 45 और ऐसे करके आते आते ये मिलेगा हमारे 15, इसके बाद मिलेगा हमारा 12, इसके बाद मिलेगा हमारा 9, इसके बाद मिलेगा 6 और 3 लास्ट में मिल जाएगा। समझे आप बात को। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास गिवन ही है, हेयर ए इक्वल टू 45। आप लास्ट टर्म को पहला टर्म मान लीजिए। लास्ट टर्म को ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म को पहला टर्म मान लेंगे। ठीक, डी भी आप सेम निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे। इसमें से इसको माइनस करिए, 6 में से 3 माइनस करिए, या फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, जो मन करे आपको माइनस कर लीजिए। 3 आएगा, क्या आएगा 3। बट क्योंकि आप लास्ट तरफ से लिख रहे हो, यहां अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं 12 में से 15 माइनस करूंगा तो -3 आएगा। तो जो भी आपका डी आए, ठीक, उसमें आप माइनस का साइन लगा लेना और सीधे रख देना अपने फॉर्मूले में। 7th टर्म पूछा है तो 7th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 6d हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 45 प्लस 6 3 से 18 माइनस 18 कर दीजिए आप। ठीक है ना। 15 में 18 17, 3 में 1 2 27 इज योर आंसर। यानी लास्ट तरफ से अगर आप 7th टर्म की बात करेंगे वो 27 हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन ये है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ओके, हटा देते हैं इसको भी। चलिए, तो हमारे एपी में nth टर्म से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन, यही बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, अब हम मूव करते हैं सम ऑफ द एपी। सम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ द एपी
एपी का सम अब जब निकालते हैं तो बोला जाता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, एपी के nth टर्म का सम निकाल करके बताइए। ठीक है ना, ये एपी के nth टर्म, क्या फॉर्मूला रहता है एपी के nth टर्म का, आप सम का फॉर्मूला लिख लीजिए, सम को लिखते हैं Sn, जैसे हम nth टर्म को An लिखते थे वैसे ही सम के लिखते हैं Sn। ये फॉर्मूला रहता है n/2 ब्रैकेट ऐसे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस ना करके 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला ये रहता है अगर आपकी एपी में पहला टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा n/2 a प्लस l, ये दूसरा फॉर्मूला है। ये डिपेंड करता है कि आपके एपी में गिवन क्या क्या चीजें हैं। ठीक, एक और फॉर्मूला बनता है Sn का, अगर आपकी एपी में पहला टर्म गिवन है और कोई nth टर्म गिवन है, पहला टर्म मान लो मैंने मान दिया पहला टर्म 5, ठीक, और मैंने कहा nth टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म कुछ गिवन है, तो हम क्या करेंगे a प्लस an भी अगर मैं रख दूं तब भी बात वही आएगी। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूले को सबसे पहले आप याद रखना है। ठीक है ना, क्या होता है कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं एमसीक्यू में सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ देते हैं। ठीक, सीधे सीधे आप फॉर्मूला बताओ इसमें से कौन सा सही है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। चले अब इनके टाइप्स की बात करें जल्दी जल्दी से। ठीक है ना, ठीक है, इनके टाइप्स की बात करें। पहला टाइप नंबर वन क्या रहता है टाइप नंबर 1, कुछ भी नहीं, एपी गिवन है कुछ भी, ठीक, और आपसे पूछ देगा सम ऑफ 10 टर्म, इस एपी के 10 टर्म का सम निकालिए। ठीक, तो जब एपी गिवन होगी तो आपके पास ए गिवन होगा, आपके पास डी गिवन होगा, आपके पास एन की वैल्यू ऑलरेडी 10 गिवन है, तो क्या आप एस 10 नहीं निकाल सकते? वही फॉर्मूले से n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख के आप s10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर n की जगह में 10 रख देना। ठीक है ना, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा, बहुत सारा सा क्वेश्चन है, हम लोग कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो एक ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, एक टाइप नंबर सेकंड आता है। टाइप नंबर सेकंड हमारा कहता है, टाइप नंबर सेकंड है जैसे वहां पर था कि किसी एपी का 7th टर्म इतना है, 12th टर्म इतना है, तो 16th टर्म फाइंड करिए। तुम क्या करते थे 7th टर्म के लिए a प्लस 6d लिख लेते थे इक्वल टू जो भी गिवन रहता था, a प्लस 10th टर्म के लिए 9d लिख लेते थे इक्वल टू जो भी गिवन रहता था, एलिमिनेशन से सॉल्व करके, ठीक, a की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाती थी और d की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाती थी। जब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ जाती थी, तो हम क्या बना लेते थे, अपनी एपी बना लेते थे। और एक बार एपी मिल गई तो चाहे मुझसे 7th टर्म पूछे, 10th टर्म पूछे, 100 टर्म पूछे, कोई मतलब नहीं होता था। हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला जो बना था उसी से हम सॉल्व कर लेते थे। इसमें क्या रहेगा, क्योंकि सम वाला कॉन्सेप्ट है तो इसमें क्या रहेगा, सम गिवन रहेगा। ठीक, सम गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा, इफ, उसने कहा इफ सम ऑफ क्या भाई क्वेश्चन कुछ ऐसे ले लेता हूं, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 14 टर्म इज इक्वल टू 1050। ठीक, पहले 14 टर्म का सम गिवन है कितना, 1050। ठीक है ना, और फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू गिवन है हमारा 10। ठीक, तो उसने पूछा फाइंड, क्या पूछा, फाइंड A20 फाइंड आउट करो, A20, या फिर ये भी पूछ देता हूं S20 फाइंड आउट करो, S20 फाइंड आउट करिए। ठीक है ना, A20 या फिर S20 फाइंड आउट करिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म की वैल्यू गिवन है फर्स्ट, या फिर सिंपल सी बात, सम ऑफ
n टर्म, सम ऑफ n टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी आपको गिवन क्या क्या है, आपको Sn गिवन है, ठीक, S14 गिवन है, आपके पास 1050, आपके पास A की वैल्यू गिवन है 10, ठीक, और आपसे पूछ रहा है A20 और आपसे पूछ रहा है S20। आपको पता होगा A20 निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा A+19D, इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 20/2, ठीक, A+19D, 2A+19D। क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास A है, D नहीं है, यानी ये जो भी चीजें गिवन है उनसे हमें D निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में, हम D निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी गिवन है उसके हिसाब से हम D निकालेंगे। कैसे, S14 इक्वल टू 1050, ठीक, फॉर्मूला लगा दो, S14 का मतलब है 14/2, ठीक, 2A प्लस 14 - 1 इंटू D इक्वल टू 1050 हमारा गिवन है, ठीक है ना। इसको इधर सब ले जाइए, सब ले जाओ, ये पूरा का पूरा ले जाओ उस तरफ। 2 A की वैल्यू क्या है भाई साहब, A की वैल्यू भाई साहब 10 प्लस 13D हो जाएगा, 13D हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू 1050 अपॉन में जाएगा 14 इंटू में जाएगा 2, इंटू में जाएगा 2, 2 7 जार 14, 7 से आप इसको कट कीजिए, 7 1 7, 7 5 75, 150 बच जाएगा, ठीक। ये बचा 10 2 20 प्लस 13D इक्वल टू 150, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 13D इक्वल टू 130, तो D की वैल्यू 10 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, D की वैल्यू 10। तो हमारे इस सीरीज में जो D खाली पड़ा था, ये वाले में जो गिवन में D खाली पड़ा था, D की वैल्यू आ गई है 10। अब आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूले में रख के आप A20 नहीं निकाल सकते, A गिवन है 19, D की वैल्यू आ गई है तो आपका A20 मिल जाएगा। S20 अगर मैंने पूछ दिया तो ये सब कुछ गिवन है, इससे आपको D अगर मिल गया तो हो जाएगा काम, ठीक। तो अल्टीमेटली मकसद क्या था कि ऐसे क्वेश्चन आपको दे करके उसमें से कुछ ना कुछ आपका हटा रहेगा या फिर गायब रहेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, देन इसके बाद ये चीजें सॉल्व करनी, ठीक। ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग को मैं एक रिकमेंडेशन देता हूं, आप करना क्या, अपनी बुक उठाना और सबसे पहले ये जो 5.3 में जो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन गिवन है, जहां पर क्या रहता है डायरेक्ट क्या करता है, A इक्वल टू D इक्वल टू गिवन रहेगा, AN गिवन रहेगा और N और SN ऐसे कुछ पूछेगा। इनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या क्या गिवन रहता है और क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक। आप अपने क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना तो उनमें से सबसे पहले ये सारी चीजें छांटने की कोशिश करना कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है ना। तो उनको इस तरीके से लिख लेना, देन इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक। तो ये था हमारा सम निकालने के लिए कुछ बेसिक सी चीजें, ठीक है ना। तो एपी में आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। जो भी कुछ चीजें छूट गई होंगी उनको एक सेपरेट लेक्चर में मैं आपके लिए और प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग के लिए बोरिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। तो एक सेपरेट लेक्चर में हम एपी में अभी सम से रिलेटेड कुछ चीजें छूटी हुई हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक। अगर आपको मजा आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी चीजें इन डिटेल आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। मिलते हैं किसी और लेक्चर।